भारत एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति और हिंदू धर्म के लिए दुनिया में एक अलग ही पहचान रखता है। आइए तो आपको भारत की संस्कृति के एक ऐसे ही अनोखे धर्मस्थल की ओर लेकर चलते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर मथुरा। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में मथुरा का नाम मधुपुरी या मधुनगरी नाम से जाना जाता था। मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थल है, जिसकी पहचान वृंदावन के बिना अधूरी है। वृंदा जिसका मतलब होता है तुलसी, अर्थात तुलसी का वन। कहा जाता है श्री कृष्ण राधा रानी के साथ आज भी यहाँ विराजमान हैं और यहाँ के राजा हैं ठाकुर श्री बाके बिहारी जी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज हम आए हैं वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन करने। भाई ये बाहर के लोग देखते ही सोचने लगते हैं ना, लूटने लग जाओ। 300 400 रुपये मांग रहे हैं एक किलोमीटर के। पर भाई हम भी यूपी के, ऐसे थोड़ी लूट जाएंगे। भाई मेरे साथ ये मेरी दोनों बहनें हैं, भाभी और अनंत भैया। ठीक है तो भाई रिक्शा से उतरने के थोड़ी ही देर बाद हम आगे चलते हैं। तभी हम देखने लग जाते हैं अपने जूते चप्पल वगैरह कहाँ उतारे। तभी थोड़ी सी आगे चलने के बाद हमें एक जूता घर दिखता है, जहाँ पर हम अपने जूते चप्पल उतार देते हैं और भैया अपना फ़र्ज़ बहुत ही अच्छे से निभाते हैं। सबके जूते चप्पलों की रक्षा फ्री में करते। फिर हाथ धोने के बाद हम लोग अपने आगे की यात्रा को शुरू कर देते हैं। तो भाई बाके बिहारी मंदिर की मार्केट वहाँ आ गया है। और जैसा कि मैं जब मोहन बाबा राम के मंदिर गया तो धूप बढ़िया हो रही थी और यहाँ पे भी धूप हो रही है। और भाई पैरों में धूप चुभ रही है, गरम गरम लग रहा है। भाई ये मार्केट है यहाँ की। सैटरडे का दिन होता है, इसलिए मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तभी छोटी छोटी गलियों के रास्ते होकर हम अपने मंदिर की तरफ की यात्रा को शुरू कर देते हैं। सभी के दुकानों पर छोटे छोटे ठाकुर जी बैठे रहते हैं, जिन्हें आप अपने घर ले जा सकते हो। और वहीं पर भैया फूलों पर पानी छिड़क रहे थे। ये फूल आप अंदर बाके बिहारी मंदिर में चढ़ा सकते हो। तभी पेड़ों को देखकर याद आता है हमें कि हमें प्रसाद भी तो लेना है। थोड़ी सी आगे चलने के बाद हम भैया से प्रसाद ले लेते हैं। एक ये प्रसाद का डिब्बा ले लिया है पेड़े का। ये हमें 100 रुपये का पड़ा है। 100 रुपये का दिया है भाई। ये इसके अंदर पेड़ है भाई। यहाँ पे बहुत सारी कान्हा जी की मूर्ति है, तस्वीर है। पतली पतली गलियों से निकलते हुए राधे राधे के नारे लगाते हुए हम बाके बिहारी मंदिर की तरफ को निकल जाते हैं। अगर आप बाके बिहारी मंदिर आ रहे हो तो वीकेंड्स के दिन बिल्कुल ना आए, क्योंकि वीकेंड्स के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है और बाके बिहारी मंदिर के अंदर भी धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए वीकडे में ही आए, वीकेंड में बिल्कुल ना आए। भाई अंकल यहाँ पर, अंकल मेरा लगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो राधे राधे का टीका लगा रहे थे, लेकिन मैंने अंकल को इसलिए चुना क्योंकि अंकल का एक हाथ कटा हुआ था और वो दूसरों की तरह भीख नहीं मांग रहे थे, बल्कि मेहनत कर रहे थे और अपना कर्तव्य निभा रहे थे। और ऐसा भी नहीं कि अंकल कोई आपसे पैसे मांग रहे हो, आपकी जो श्रद्धा हो वो आप अंकल को दे सकते हो। ये पतली पतली गलियां हैं मंदिर तक जाने की। सबकी सेल्फी नहीं। पतली पतली गलियों में बंदर बहुत थे, जिनकी वजह से मुझे अपने चश्मे का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था। दिक्कत ये थी वो फ्रूटी लेके भी वापस नहीं दे रहे थे चश्मा। भाई यहाँ चलते हुए मैं अपने चश्मे का बहुत ध्यान रख रहा हूँ, चश्मे का और फ़ोन का। जैसे बंदर दिखते हैं चश्मा उतार कर रख लेता हूँ, ठीक है ना भाई। बट अगर किस्मत में होगा कि चश्मा छिनेगा ही तो छिन ही जाएगा, फिर कोई नहीं बचा सकता। सही बात है ना भाई। भाई ये देखो ये रहा बंदर, वो मेरी माई को देख रहा, वो छीन वाला देख तो मेरी तरफ ही था। फाइनली हम मंदिर के करीब पहुंच गए थे,
और यहाँ देखते ही मेरे तो होश ही उड़ गए, इतनी भीड़। भाई कहाँ बता रहा हूँ, वही से बता रहा हूँ, गरम में लोगों के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गई थी। वो आगे घुसने के लिए पीछे से धक्का मार रहे थे। वो ना ये देख रहे थे कि बच्चा है या औरत है, बस उन्हें अपना धक्का मारने से मतलब। और आप देख सकते हो ये कितनी लंबी लाइन और कितनी गंदी भीड़ हो रही थी यहाँ। और दुख इस बात का था, गेट भी बंद हो गए थे मंदिर के। तो भाई मंदिर में आपने जैसा देखा कितनी भीड़ थी भाई, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बस बीच में फंस गया था मैं तो भाई अब जो है शाम को करेंगे मंदिर के दर्शन, बाके बिहारी मंदिर के दर्शन। अब शाम में आएंगे, शाम में देखते हैं क्या हिसाब किताब हो। अभी तो 10 मिनट बचे थे मंदिर बंद होने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए अब शाम को ही करेंगे, 5 बजे खुलेगा जब ही करेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, बंदर ने आंटी का चश्मा ले लिया था और फ्रूटी में भी वापस नहीं दे रहा था। तो भाई जब सुबह दर्शन नहीं हुए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हम चले गए थे, तो अब शाम के बज रहे हैं 4 और मंदिर के गेट खुलते हैं 4:30 बजे। तो अब आए हैं भाई दर्शन करने, अब देखते हैं क्या हिसाब है भीड़ का, कैसा है। वीकेंड पे आओगे तो भाई ऐसी भीड़ मिलेगी, बाकी देखते हैं आगे जाके। और ये देख लो भाई मार्केट, और एक आंटी का चश्मा भी ले गया बंदर फ्रूटी देने के बाद भी नहीं दिया, बट कोई नहीं, चलो चलते हैं आगे। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो अपना चश्मा संभाल कर रखें, क्योंकि बंदर कहीं। फाइनली हम मंदिर के गेट पर पहुंच गए थे और जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मुझे मिला नहीं। इतनी लंबी लाइन और इतनी गंदी भीड़। मुझे लगा था शाम के टाइम भीड़ नहीं मिलेगी, इसलिए हम जल्दी आए थे, पर हमारे जल्दी आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर भी हमें लाइन में लगना पड़ा। बट कोई बात नहीं, कान्हा जी के लिए इतना तो सहन कर सकते हैं। अब वृंदावन आयो और भीड़ ना मिले, ऐसा कभी हो। इतनी देर लाइन में खड़े होने के बाद मुझे एक बैड न्यूज़ मिलती है। सो भाई हमारे लिए एक बैड न्यूज़ आ गई है, 4:30 बज रहे हैं और हम यहाँ पे इस भीड़ वाली लाइन में खड़े हैं, और अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है गेट 5:30 बजे खुलेगा। अब क्या करना है, भैया बैठे, बस भैया से ही बातें कर लेंगे और क्या, क्यों भैया। ठीक है, ये हमारा ये भाई बैठा है, तो भाई अब 1 घंटे तक ऐसे ही खड़े रहो। एक घंटा इंतज़ार करने के बाद फाइनली मुझे गुड न्यूज़ मिलती है कि गेट खुल गया है और हमारी भीड़ वाली लाइन आगे चलने लगती है। भाई लाइन में फंसे हुए हैं, धक्का मार रहे हैं लोग बाग इधर उधर, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार लोग। बाद में बिल्कुल इंसानियत खत्म हो गई है। अभी एक पेड़े की ट्रे गिर जाती मुझसे, मेरे से पैसे भी नहीं भरे जाते उसके, 300 रुपये किलो तो वैसे ही थे। भाई देख सकते हो भीड़ मेरे पीछे, धक्के और मार रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो। थोड़ी ही देर के बाद हम मंदिर के गेट में एंटर हो जाते हैं और अंदर देखने को जो नज़ारा मिलता है उससे अलग ही सुकून मिलता है। हालांकि अंदर बहुत भीड़ थी, लेकिन जब आप बाके बिहारी के दर्शन कर लो तो क्या ही सुकून मिलता है। वो भीड़ भी कुछ नहीं लगती है उनके आगे, वो इतने प्यारे हैं। हमारे बाके बिहारी लाल जी इतने प्यारे हैं, ऐसा मन करता है कि उन्हें देखते ही जाओ। और जब मैंने उन्हें देखा मुझे एक अलग ही सुकून मिला। मैंने ऐसा सुना है कि अगर बाके बिहारी जी के आंखों में देख लो तो वो आपके साथ चलने लगते हैं। मैंने 6-7 सेकंड तक उनकी आंखों में इतना फोकस करके देखा, क्योंकि मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, पर ऐसा हुआ नहीं। सो आप भी दर्शन कर लीजिए बाके बिहारी लाल के। दर्शन
इन पंडित जी ने मेरी सारी वीडियो बेकार कर दी। वो बाके बिहारी जी के आगे से हट ही नहीं रहे थे। मैं वीडियो के थ्रू दिखाई नहीं पा रहा था उन्हें, पर आप भीड़ देख सकते हो। ऐसी भीड़ में किसका दम नहीं घुटेगा। प्रशासन को यहाँ कुछ करना चाहिए इस भीड़ के लिए। बाके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मैंने फिर से देखा कि बंदर किसी का चश्मा लिए बैठा है। और भाई इन बंदरों ने तो बेकार ही कर रखा था, मतलब किसी के आंखों पे चश्मे रहने ही नहीं दे रहे थे। एक भैया का तो नेक बैंड भी बंदर ले गया। मंदिर से निकलने के बाद आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी जहाँ से आप कान्हा जी के श्रृंगार का सामान, कान्हा जी के कपड़े, उनकी सब कुछ ले सकते हो। और कान्हा जी को भी आप यहाँ से ले जा सकते हो अपने घर। बाके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे राधा बल्लभ जी के दर्शन के लिए। बहुत ही भीड़ से निकलने के बाद जैसे ही हम लोग राधा बल्लभ जी के मंदिर में पहुंचे तो मैंने देखा वहां उनकी आरती हो रही थी। और भाई इतना बड़ा पंखा देखने के बाद मैं हैरान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा पंखा खाटू श्याम महाराज जी के मंदिर में भी देखा था। और भाई राधा बल्लभ जी के मंदिर में भी इतनी ही भीड़ थी जितनी बाके बिहारी लाल के मंदिर में थी। हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब आरती ख़त्म हो और हमें राधा बल्लभ जी के दर्शन करने को मिले। थोड़ी ही देर में भैया घंटा बजाने लगे थे, जिससे मुझे लगा कि शायद अब पर्दे हटने वाले हैं, पर मैं गलत था। उनके घंटे बजाने के बाद भी पर्दा बहुत देर बाद हटा। राधे राधे के नारे लगी रहे थे और मैंने देखा कि पंडित जी पर्दा लेके खड़े हुए हैं, इसलिए मैंने भी अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी। लेकिन पंडित जी ने बहुत देर तक खड़ा रखा। बहुत देर बाद उन्होंने पर्दा हटा। और फाइनली जिस घड़ी का हम इंतज़ार कर रहे थे वो आ ही गई थी। राधा बल्लभ जी के दर्शन के लिए पंडित जी ने हमें बहुत तरसाया। इस जगह भी पर्दे को लेकर खड़े हो गए थे।
भाई बाहर आ गए हैं और दर्शन हो गए मंदिर के, बांके बिहारी मंदिर के भी हो गए, राधा वल्लभ मंदिर के भी हो गए। अब भाई देख लो बाहर की साइड आ गए हैं और अब जा रहे हैं निधिवन। ठीक है, और ये इन्होंने 2 पंखे ले लिए और कान्हा जी भी ले लिए इन्होंने। एक आगे चल रहे हैं अनुज भैया के पास। सही है ना भाई। तो अब निधिवन के रास्ते पे है। बंदर भाग रहा है, मेरा फ़ोन वोन न ले जाए इसलिए बंद कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के चश्मे, ईयरफोन्स सब ले गए। तो भाई निधिवन के रास्ते पे चलते चलते यहाँ पे यमुना नदी का किनारा आया है। ये रहा भाई, यहाँ पे ट्रैम्पोलिन लग रहा है। ये किनारा यमुना नदी का भाई, अच्छी लग रही है ना यमुना नदी, प्यारी लग रही है। अभी पास जाकर दिखाते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि यह वही यमुना नदी है जिसमें हमारे श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को मारा था। लेकिन नदी इतनी गंदी हो रही थी, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी इन्हें यमुना मैया बोलते हो। नदी इतनी गंदी हो रही थी कि मैंने नदी के पानी में हाथ डाला और मेरा हाथ ही काला हो गया। तभी मुझे एक लड़का दिखता है जो नदी के बीच में बोट लेके गाने बजा के पूरे मज़े ले रहा है। कान्हा जी की हमारे ऊपर इतनी कृपा हो रही थी कि हमें यमुना नदी की आरती देखने को भी मिल गई थी। भाई निधिवन जाते हुए आपको ये मार्केट मिल जाएगी रास्ते में, कपड़ों की। कपड़े वपड़े खरीदने हो तो खरीद लेना। पतली पतली गलियां हैं और ये कान्हा जी के कपड़े की भी दुकान है। थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं निधिवन के गेट पे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, निधिवन के गेट बंद होने वाले थे, इसलिए हम भाग भाग के जल्दी से निधिवन के गेट पर पहुँचे और अंदर गए। मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी निधिवन जाने की, क्योंकि मैंने जैसे सुना था कान्हा जी वहाँ पर आते हैं, तो वो जगह देखने की कि जहाँ पर हमारे प्रभु कान्हा जी आते हैं। सो भाई आ गए हैं निधिवन में, और यहाँ पे बोलते हैं ये वाले जो पेड़ है गोपियाँ बनती हैं। फोकस हो जा। हाँ भाई पीछे ही है, मतलब अब तो अंधेरा हो गया। यहीं पे कहते हैं कि रात को जो है कान्हा जी आते हैं। और ये भाई देख उंगलियां सी लग रही हैं। ये पेड़ है, ये गोपी बनता है रात को। अब 7 बज रहे हैं और जो है 8 बजे ये बंद हो जाता है। बंदर जा रहे हैं ऊपर, फ़ोन ना छीन ले मेरे ब्लॉग पे चक्कर में। ये देख लो ऐसे ऐसे पेड़ हैं। यही वो पेड़ हैं जो रात को गोपियाँ बनते हैं। जब हमारे प्रभु कान्हा जी निधिवन में आते हैं तो यही पेड़ रात को गोपियाँ बन जाते हैं। और मुझे बहुत ही सुकून मिला इन पेड़ों को देखने के बाद। सेवा छोड़ के लोग इन पेड़ों का ज़्यादा रहस्य तो मुझे नहीं पता, बट मैंने वहाँ पे एक भैया से सुना था कि इन पेड़ों की जड़ में से 2 टहनी निकली हुई है। कोई भी पेड़ सिंगल नहीं है, सारे पेड़ जुड़वा हैं। फिर वो जगह आ जाती है जहाँ पर हमारी राधा रानी का श्रृंगार रखा जाता है, और सुबह को सब चीज़ इधर उधर पड़ी मिलती है, जैसे मानो रात को कोई यहाँ पर आया हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जड़ में से 2 टहनियाँ निकली हुई होती हैं, कोई भी पेड़ सिंगल नहीं होता। जितने भी पेड़ आपको यहाँ पर मिलेंगे सब जोड़े में ही मिलेंगे, कोई भी पेड़ सिंगल नहीं मिलेगा। फिर वो जगह आ जाती है जहाँ पर लोग बाग अपनी मनोकामना मांगते हैं। जी हाँ, इसके अंदर कुछ भी सिक्का या कुछ भी धनराशि डालने के बाद आप अपनी मनोकामना को बोल सकते हो और वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। आगे चलने के बाद हमें समाधियाँ देखने को मिल जाती हैं। ऐसा बोलते हैं यह समाधि गुरुओं की हैं। तो भाई रात के 8 बजने वाले हैं
और अब यहाँ पे बंद होने वाला है निधि वन। तो निधि वन हम घूम भी लिए, अब घर जा रहे हैं। पैरों वैरों में सब में दर्द हो रहा है। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो भाई कमेंट करके बताना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।